रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। लेकर मेरठ में गहमा गहमी और गर्मा गर्मी की स्थिति है। लगातार जनता से जुड़े हुए सरोकार के मुद्दे को रोजाना खबर उठाता है, तभी हम कहते हैं मेरठ की धड़कन। हम आ गए हैं जेल चुंगी से और यहाँ से हम क्रांति भूमि मेरठ में हाउस टैक्स पे जो रार हो रहा है, जिससे जनता नाराज है, उसको दिखाने की कोशिश करेंगे और हम बताएंगे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ पे है। तो आइए हम यहाँ शुरू करते हैं। और यहाँ पे कुछ लोग बैठे हैं और लगातार जिस तरीके से यहाँ पे हाउस टैक्स को लेकर बहुत सारी प्रॉब्लम है और नगर निगम से भी प्रॉब्लम है। हमने दिखाया 6 महीने से लगातार कूड़े के पहाड़ में आग लगे, जगते देर से हैं नगर निगम वाले। और लगातार एक बड़े अखबार में दैनिक जागरण में एक पत्रकार ने लिखा भी था कि भाजपाई जगते देर से हैं। अब ये जगते देर से क्यों है इनका तो मुझे नहीं पता। 6 महीने से हमने कूड़े के पहाड़ की खबर दिखाई, कल जाके एफआईआर हुआ और एफआईआर हुआ, फिर वहां पे होमगार्ड लगे, फिर सीसीटीवी कैमरे भी लगेंगे। यामीन पे एफआईआर हुआ है। भैया जब चैन स्नेचर से इनकाउंटर हो सकता है तो इतने सालों से, इतने महीनों से जहरीला धुआं निकल रहा था, लोग परेशान थे। खैर, आज हम मुद्दा जो आज से शुरू कर रहे हैं, ये मुद्दा हम शुरू कर रहे हैं हाउस टैक्स को लेकर। हाउस टैक्स हर व्यक्ति से जुड़ा हुआ मुद्दा है, हर व्यक्ति परेशान है। ऐसे में जेल चुंगी पर कुछ व्यापारी लोग बैठे हैं जिनके दुकान की भी समस्या है और घर की भी समस्या है। तो हम बातचीत करते हैं सीधे इनसे। क्या नाम है आपका? अश्वनी काम्बोज। आप पहले अपने घर के बारे में बताइए कि घर पे जो हाउस टैक्स आता था। न्यूवार नगर में निवास करता अच्छा, न्यूवार नगर में, यहीं पे, ठीक है। और 1990 से मेरा 1000 रुपए टैक्स आ रहा था जी, जो पिछले साल बढ़ा करके इन्होंने 7000 करा। और 1999 से 1000 आ रहा था, 90 से 1000 आ रहा था और अब इन्होंने सीधे 7 गुना 7000। वही 3 कमरे बने हुए हैं, वही एक ममटी बनी हुई है, 4 कमरे काउंट करके, और उस पे आज इन्होंने 7000 से फिर सीधा 11000 टैक्स कर दिया। सबसे बड़ी बात क्या नहीं है? बिल्कुल, सबसे बड़ी बात क्या है कि देखिए, आप अगर बढ़ाना भी था तो आप 1000 का 1100 करते, 1200 करते, फिर धीरे 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 आप उसको ग्रेजुअली बढ़ाते। अब अचानक किसी को 1000 रुपये अपने मकान का हाउस टैक्स दे रहा है भाई, वो अचानक 7000 कैसे देने लगेगा? मुझे समझ में नहीं आया। सही बोल रहा हूँ? 7000 रुपए कर दिया। इस पे भी संतुष्टि नहीं है। अब जो बिल आए हैं वो 7 के 11 कर दिए। अब जब लड़ाई करी तो 2500 की रिबेट कर दी। मतलब अब भी मेरा बिल 1000 रुपए महीना, 10000 रुपए साल का तब भी बैठ रहा है इनके हिसाब से। अच्छा, मतलब अभी भी जो 1000 रुपए ये साल के देते थे, आज के हिसाब से अगर ये आपत्ति दर्ज, भाई कितने लोग आपत्ति दर्ज कराने जाएंगे भाई? नगर निगम सिस्टम ठीक करो भाई। था हर हफ्ते कैंप लग रहा था। नीतू पाल जी बैठती थी उसमें, आप हुए सामने, सुभाष जी हुए, काफी लोग वहां गए, आपत्ति दर्ज कराई। लेकिन रिजल्ट क्या है? अब बिल कुछ के बना के नहीं दिए, कुछ के माइनस दिखा दिए, कुछ के बनाए। तो सुनवाई कहीं होनी नहीं है क्या? कहाँ सुनवाई है? सुनवाई थी तो फिर ये रिजल्ट क्यों आ रहा है? भाई जनता, एक व्यक्ति का 589 रुपए बिल हो और उसे आप कहने लगो 14000 बिल दे, जिसका 3500 रुपए का बिल आ रहा था उसका 20000 रुपए के आपने तुरंत बिल कर दिया साल का। सामने दुकान है राधा वल्लभ ज्वेलर्स, कल ही मेरे को उन्होंने दिया, बोले ये 20000 रुपए का बिल मांग रहे हैं मेरे से। मैंने कहा नहीं देना, आपत्ति लगाओ, नहीं ठीक होता बिल्कुल जमा नहीं करेंगे। क्यों जमा करें? टैक्स हमसे लिया जा रहा है, हमें क्या सर्विस दे रहे? और ये तो नगर निगम में जैसा हाउस टैक्स कम जमीन न बढ़ाने की जमीन आदमी जिंदगी भर की पूंजी लगा करके खरीदता है। एक टीचर का घर, मैं शिक्षक का बेटा हूँ, एक टीचर ने अपनी जिंदगी भर की पूंजी लगा के वो पहला प्लॉट खरीदा, फिर उस पर बनाया। निगम ने हमें क्या दे दिया जिसका निगम टैक्स वसूल करता है? वो भी कूड़ा जो उठवा रहे हैं उसके पैसे दे रहे हैं। नगर निगम कूड़ा पहले फ्री में उठवाता था, कम से कम नगर निगम 80 रुपए महीने की, 100 रुपए 100 रुपए देता हूँ भैया। 80 रुपए महीने की रसीद है यहाँ पे, और वो भी मर्जी है, आए रोज ना आए तो कोई दिक्कत नहीं। हमारे घर में भी रोज नहीं आते, उन्हें कोई फर्क। तो हाउस टैक्स में आपत्ति दर्ज कराना जरूरी है, क्योंकि कभी कम होगा, वो भी कुछ कम होगा। बढ़ाइए आप, हम नहीं कहते कि नहीं बढ़े, लेकिन बढ़ाने का एक नियम है, नियम होना चाहिए, पैमाना होना चाहिए। एकदम 1000 का 2000 तो करो, पहले 1500 करो, 2000 को आप सीधे 7000 10,000 कर दोगे, कैसे काम चलेगा? पिछले दिनों यूनिवर्सिटी में जो मीटिंग हुई थी, उस मीटिंग में भी आपने ये विषय रखा था कि ये नहीं होगा, सबकर भर के दीजिए और उस पर जो है टैक्स बनेगा। फिर वही चीज वापस लौट के आ गई। तो क्या करें? तो जनप्रतिनिधियों, थर्ड इंजन की सरकार है, जनप्रतिनिधियों ने जब कोई चीज करी और वो सरकार को भेज दी गई, उसके बाद भी अगर यही चल रहा है तो फिर उस सबका मतलब नहीं रह जाता।
फिर ये सीधे सीधे जनप्रतिनिधियों पे भी उंगली उठ रही है कि आपने क्या किया, उस निर्णय का क्या हुआ। थर्ड इंजन बहुत तेज दौड़ती है, सेकंड इंजन भी बहुत तेज दौड़ रही है। अब फर्स्ट इंजन तो मोदी पूरे विदेश का दौरा लगा ही रहे, लेकिन जनता जो मेरठ की है वो परेशान है। हाउस टैक्स के प्रॉब्लम को लेकर हर घर में प्रॉब्लम है। हर कोई ऐसा घर नहीं है जहां पे हाउस टैक्स 10 गुना ना आया हो, 10 गुना से ज्यादा। जिस तरीके से आपका घर का 1000 से बढ़ के इनका 10,000 हो गया। आपत्ति लगाने के लिए बोल रहे हैं, कितने लोग आपत्ति लगाए काम धंधा छोड़ के। नगर निगम ऐसा काम कर क्यों रहा है जिसमें आपत्ति लगाने की जरूरत पड़े? क्यों? मेरे इस वार्ड के अंदर जिला जेल से लेकर के और पांडव नगर के कोने तक पूरा वार्ड होता है। 125 घर न्यू आर्य नगर के हैं, उसके बाद क्वार्टर पुलिस के बने हुए हैं, उसके बाद इधर आ जाइए। मतलब ये हर घर में समस्या है कि एक व्यक्ति अपनी जमा पूंजी में अगर उसकी महीने की 30,000 सैलरी आ रही है, 20,000 आपको टैक्स दे देगा, तो 10,000 में क्या करेगा, कहाँ से बच्चे पढ़ाएगा, कहाँ से उन्हें खिलाएगा। तो क्या लगता है सैद्धांतिक तौर पे इतना ज्यादा 100 गज के मकान के 10,000 हाउस टैक्स लगाना ठीक है? मेरा चलो 100 गज का मकान है, अगले का जो 40 गज की दुकान है उसका 11,000 बनाया, किस हिसाब से बनाया? 40 गज की दुकान का 11,000, एक 40 गज की दुकान का 19,000 कुछ है, 20,000 हो रहा है। 19,000, 40 गज का 11,000, और है दोनों दिल चुंगी पे। एक दुकान ये सामने और एक दोनों दुकान देखिए 11,000 रुपए भेज दिए नगर निगम वाले ने एक दुकान के, 19,000 रुपए एक दुकान के, और है इसी जेल चुंगी वैसी मेन रोड पे। मेयर से बात हुई, निगम पार्षद से बात हुई, किससे बात हुई? कुछ कार्रवाई हो रही, कुछ सुनवाई हो रही है? जो क्षेत्र में नए इंस्पेक्टर आए हैं उनके पास जब गए तो उन्होंने कहा ठीक है 11,000 है, कम कर दो इनका, 5200 कुछ 5100 कुछ बना दिया। मौखिक उसे आप जमा कर दो, आप सिस्टम पे 5100 दिखा रहा, 1,000 रुपए की रिबेट कर दी। 1,000 रुपए की रिबेट का सवाल नहीं है, सवाल ये है कि आप किस हिसाब से कितने परसेंटेज बढ़ा रहे हैं। 5% बढ़ना समझ में आता, 10% बढ़ना समझ में आता, क्या 100% वृद्धि हो गई? निगम उसके बदले हमें कौन सी सुविधा प्रदान कर रहा है? अगर आप 10 साल तक रेल का किराया नहीं बढ़ाते हैं और अचानक 10 गुना बढ़ा देते हैं तो गलत है ना। 10 साल में आप बढ़ाए क्यों नहीं? बढ़ाते रहिए धीरे धीरे। अब अचानक लोगों पे इतना भार डाल देंगे, महंगाई ऐसे ही बहुत ज्यादा तेज है। हमारे साथ बैठे हैं जेल चुंगी व्यापार संघ के महामंत्री दिनेश चौधरी जी। जिस तरीके से सब पीड़ित हैं, सब भुक्तभोगी हैं, ये भी भुक्तभोगी हैं, और चूंकि दुकानदार के महामंत्री अभिभावक हैं तो ये दुकानदारों की तरफ से भुक्तभोगी है। नमस्कार, कैसे आप? ठीक है। कैसी प्रॉब्लम है? कैसे प्रॉब्लम सर ये स्थिति हो चुकी है मार्केट में कि सब बहम है कि कितना किसी का कितना लगाया इन्होंने। मेरा तो ठीक है, थोड़ा बहुत बढ़ा हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ लोगों के तो लिमिट से ज्यादा बढ़ चुके हैं। बताइए, एग्जाम्पल दीजिए कुछ। एग्जाम्पल जो अभी भैया ने दिए हैं वो सब मार्केट के ही है, वो डेली फोन कर रहे हैं सर ये तो बहुत ज्यादा आ गए। और सबसे बड़ी स्थिति है कि उस पर अक्टूबर की डेट डली हुई और नवंबर में बट रहे हैं। लास्ट डेट अक्टूबर थी। अच्छा, लास्ट डेट अक्टूबर है। हाँ। और पर्ची बट रहा है 30-31 है लास्ट डेट थी, और बट रहे हैं 6 और 7 नवंबर को। लास्ट डेट जा चुकी है तो पेनल्टी लग रही है फिर सब पे, या तो पेनल्टी के साथ जमा करो। अभी नगर निगम से कोई वो नहीं आया है इस मामले में, क्या कहानी है, ना कोई प्रेस व्यक्ति आई है कि भाई ये डेट गलत है क्या है। जब आप नवंबर में बांट रहे हैं तो अक्टूबर में बांटना चाहिए था, जो अक्टूबर में आदमी दुकानदार जमा कर सके। नवंबर में हाउस टैक्स का बिल बांट के आप अक्टूबर में लास्ट डेट बताएंगे तो आदमी पागल ना होगा तो क्या? 6 से 7 दिन डेट निकल चुकी है, तो मतलब जब जमा करेगा व्यापारी वो बेचारा परेशान है। पेनल्टी के साथ जमा करेगा, जिसका 1,000 का बिल है उसे 300-350 की पेनल्टी लग जाएगी, 200-250 रुपए 300 रुपए की, उसे पेनल्टी से जमा करेगा। फिर वो पेनल्टी पे जमा करेगा, पहले तो कोड, ऊपर से खाज, पहले तो बढ़ा हुआ आया, पहले उससे भुगते, फिर उसके बाद पेनल्टी की भी सर पे टेंशन। कहते हैं ना कोड में खाज, वही वाला हाल हो गया। चूंकि दुकानदार एसोसिएशन जेल चुंगी व्यापार संघ के महामंत्री हैं, महामंत्री एक बड़ा पद होता है, बहुत जिम्मेदार पद होता है। यहाँ पे जो भी 200-400-500 दुकानदार होंगे, छोटे बड़े होंगे, उनके दुख दर्द की समस्या इनके पास है। क्या लगता है, बड़े पूरे फोन आता होगा तो बेहद मार्मिक स्थिति रहती है। फोन नहीं, सब परेशान है, व्यापार करें, मंदा है, व्यापार है, सब कुछ चारों तरफ से परेशान है। अभी थोड़ा आगे जाएंगे, अभी पीछे कवरेज भी चल रही है, न्यूज़पेपर में आ रही है, इतना कूड़ा डाल दिया है इन्होंने बहुत ज्यादा। खबर ने भी चलाया, छात्र नेता विपिन चपराना ने कई कूड़े के ट्रक को वापस किया। अब बीएनजी के पास लोहिया नगर पुनरावृत्ति हो रही है, वहां बदबू आया, वो भी कैंट का कूड़ा यहाँ डल रहा है। से मिला भी कल तो स्थिति इतनी खराब थी कि बच्चों को स्कूल में सांस भी नहीं आ रहा था। खुद मेरा बच्चा बीएनजी में पढ़ता है, उसको आप यकीन नहीं, सांस नहीं आ रहा था पूरी तरह।
बिल्कुल बीएनजी से लगा हुआ है, जहाँ इन्होंने कूड़ा डाला उसमें आग लगा रखी थी, बहुत ज्यादा निकलना भी दुर्भर हो रहा था। भैया लोहिया नगर वाले मुद्दे को इतना उठाते उठाते 6 महीने में नगर निगम के नगर आयुक्त और मेयर कल गए और एफआईआर, यामीन पे एफआईआर हुआ। 6 महीने जगने में लग गए। भैया जगते क्यों नहीं? जब एनजीटी ने कहा है कि कूड़े में आग नहीं लगा सकते, कहाँ रहते हैं नगर निगम, कहाँ है पुलिस का एलआईयू, कहाँ सिस्टम है? मुझे समझ में नहीं आता है। कहते हैं कि मैं बहुत ज्यादा बोलता हूँ। ये तो आपके पास में बेचारा सैकड़ों पास ही है, दिक्कत ये नहीं, बिल्कुल लगा हुआ है, सटा हुआ स्कूल है और वहाँ कूड़े की बदबू है, प्लस जो आग लग जाती है उसके बाद सांस लेना बच्चों को दुर्भर हो जाता है। छोटे छोटे बच्चे हैं, उनको कितनी बीमारियां होंगी धीरे धीरे। देखो आप हाउस टेक क्यों लेके मेयर से मिले आप? नहीं, अब इसके लिए हम पूरा मार्केट इकट्ठा होके जाएंगे, हम मिलेंगे और इसको सोल्यूशन कुछ ना कुछ निकालेंगे, जैसे भी वो करना चाहें। वैसे बात हुई है उनसे, वो कह रहे हैं हम इसको देखेंगे, आप हमारे पास मुद्दे को जो लेके आइए। लेकिन सबका बिल्कुल लिखित में तो जाएगा ही, सब लिखित में ही होता है। लेकिन सवाल ये है भाई साहब कि आप अचानक 1 रुपए की चीज को 10 रुपए क्यों करोगे? अगर आपने माना कि 20 साल में हाउस टैक्स नहीं बढ़ाए तो क्या जरूरत थी? आप बढ़ाते, आपको रोका किसने था? आप अचानक किसी को 100 रुपया कोई दे रहा है, एग्जाम्पल के तौर बता रहा हूं, 1000 रुपये कोई दे रहा है, उसे 10,000 अचानक क्यों कर दोगे आप? रेल का किराया, बस का किराया कोई 5 रुपए दे रहा है और कहोगे 20 साल तक किराया नहीं बढ़ा, अचानक 100 रुपए कर दो। ये लॉजिकल नहीं है। ये भारत है, यहाँ मिश्रित आबादी है, यहाँ गरीब भी है, अमीर भी है और मिडिल क्लास भी है। तो इस पर विचार करने की जरूरत है। रोजाना खबर इस मुद्दे को उठा चुका है और कम से कम इस पे सैकड़ों इंटरव्यू में करूंगा। इसी तरह जो भाई साहब बैठे हैं, काम्बोज जी और दिनेश चौधरी जी, इन जैसे तमाम चौधरी से और काम्बोज जी से मैं बात करूंगा और लाइव करूंगा, ताकि नगर निगम के मेयर, नगर आयुक्त, तमाम अधिकारी ऊपर तक, लखनऊ तक जाए, देखे समझे कि इसी जनता की बदौलत से आप लोग सत्ता में आते हैं। नमस्कार। रोजाना खबर रखे सब पे नजर। लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को।